आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, किसी बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया था कि सर यहाँ पे 18 और 19 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो उसी के लिए हम यहाँ पे वीडियो बनाकर आए हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ द सिक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे सिक्वेंस हमें दे रखा है 8, 88 एंड 888 और यहाँ पे 4 टाइम 8 और आगे इस तरह बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सम लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करने वाले, ध्यान से देखना। हम यहाँ पे सबसे पहले जो करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस एन, यहाँ लिख लेंगे एस एन इक्वल 8 प्लस 8 डबल 8 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 2 3 बार 8 आएगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह से दे रखा था। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे सब में 8 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 8 कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 8 था वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 8 था, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस डबल 1 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह हम आगे कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 है। ठीक है, हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी। इससे हमारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 9 अपन में 9 1 होता है, तो ये वाली टर्म इक्वल ही है। बट हम यहाँ पे 9 से करेंगे। आगे देखो क्या होगा, हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम सेम ऐसे उतार देंगे 11 प्लस यहाँ पे 1 3 बार और यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे ये जो 9 है, इस 9 को हम अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 8 अपन में 9 यहाँ पे आ जाएगा, और अंदर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 1 2 3 4। हम इस तरह आगे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8 अपन में 9 है, इस 9 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 9 जो होता है हमारा, हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1। ठीक है, ये भी 9 ही होगा, 10 माइनस 1 भी क्या होगा हमारा, 9 होगा। हमने इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पे इसको हम 100 माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम 1000 माइनस का 1 लिख देते हैं। ठीक है, आगे हम इसको कर देते हैं, ताकि नंबर इस वाले को नहीं लिखा, ताकि नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखना, हम यहाँ पे करने वाले हैं 8 अपन में 9 जो है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, या फिर माइनस तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सब में कॉमन को देखते हैं। इन सब में जो कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इन सब में -1 जो है कॉमन है। ठीक है, -1 कॉमन है, इसको हम ले लेंगे बाहर। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 100, और 100 को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1000 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम यहाँ पे 1 को ले लेंगे, और ये 1 हमारा आगे रिपीट चलते जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे सीधा सा हम n ले लेंगे। ठीक है, देन हम कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज, क्योंकि n टाइम में हमारा चलता रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे n ले लेंगे। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे सीरीज बन गई है। ठीक है, ये बन गई, हमारे पास सीक्वेंस बन गई है। ठीक है, अब हमारे पास सीक्वेंस बन चुका है, तो हम यहाँ पे a हमारे पास अगर देखें तो क्या होगा, हमारे पास 10 होगा। ठीक है, और अगर हम r निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे A2 डिवाइड बाई A1, यानी कि 100 डिवाइड बाई यहाँ पे 10, काट देंगे तो 10 आ गया हमारे पास, R 10 आ गया। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हम यहाँ पे एस एन का, एस एन इक्वल ए, ठीक है, ब्रैकेट में आर एन, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे n-1 हमारा हो जाएगा, और देन हम यहाँ नीचे भी क्या लिख देंगे, यहाँ पे सिंपल सा r-1। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, वैल्यू को पुट करने वाले। ठीक है, सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आराम से करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये है 8/9, इसको हम सिंपल से यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो टर्म है यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास कितना था, 10 था। हम यहाँ पे सिंपल से क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। ठीक है, 10 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब ब्रैकेट को करेंगे यहाँ पे ओपन, और देन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आर है। आर हमारे पास क्या है, आर भी हमारे पास 10 था, यहाँ लिखेंगे n, वहाँ 1। ठीक है, और देन नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आर यानी 10 माइनस का 1। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अभी देखो हम यहाँ पे, ये हमारे पास ये था। ठीक है, क्या 1n, 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही आएगा। ठीक है, हमारा ये सिंपल सा हो चुका है। अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं, तो सिंपल सा पहले हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 8/9। ठीक है, 8/9 लिखा, देन यहाँ पे 10, और हम इसको अभी ऐसे ही उतार लेते हैं। देन 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे n।
आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 8/9 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 8/9 को हम इस वाले से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 8/9 को सबसे पहले हम इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो इनमें से कोई एक ही नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको इससे करेंगे, देन अगली बार इससे करेंगे। तो हम सबसे पहले 8 को इससे करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम इसको इससे करते हैं तो हमारे पास जो आएगा 80 आएगा। क्या आएगा 80, ठीक है, 80 आ जाएगा। देन बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे 10 n - 1, ठीक है, इसको लिख देंगे। और इस 9 को 9 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 90, 9 9 जा 81 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। देन अब हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे करने वाले हैं इस 8/9 को मल्टीप्लाई किससे, इससे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 8/9n, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमारा ये आंसर जो है आ चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम यहाँ पे करने वाले क्वेश्चन नंबर 19 को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस यहाँ पे हमें यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है। तो पहले हम प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसका हम सम करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करते हैं तो देखो क्या आता है, सिंपल सा अगर मैं इसका यहाँ पे करूँगा, तो अगर मैं 2 को 128 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, 2 को 128 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। देन अब मैं यहाँ पे 4 को, ठीक है, 4 को करूँगा 32 से, तो यहाँ पे 4 इंटू में 32 यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। देन यहाँ पे हम 8 को किससे करेंगे, यहाँ पे 8 से, तो 8 इंटू में 8 लिख दूँगा। देन यहाँ पे देखो 16 बचा, 16 को किससे करेंगे, 16 को यहाँ पे करेंगे 2 से, ठीक है, ये भी लिख दिया। देन प्लस 32 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/2 से, ठीक है, कर दिया। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना आएगा 256 आएगा। देन इसको करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 128 आएगा, ठीक है, 8 8 जा 64। देन यहाँ पे 32 आएगा, और यहाँ पे अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस बन गई है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो ए है, ठीक है, ए हमारे पास क्या होगा, पहला टर्म है 256 होगा, ठीक है। और आर कैसे निकालते हैं, A2 डिवाइड में A1। अब ध्यान से देखना, A2 हमारे पास यहाँ पे 128 है और नीचे हमारे पास 256। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। अब एक और चीज़, यहाँ पे नीचे वाली ना जो वैल्यू है वो बड़ी आ चुकी है। अगर नीचे वाली जो वैल्यू आती है बड़ी, तो उसमें हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दूसरा वाला, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, बड़ी आती है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी आती है, और नीचे वाली वैल्यू बड़ी, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वरना हम इसे वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं SN इक्वल A ब्रैकेट में 1 - RN, ठीक है, और नीचे 1 - R, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास एक टर्म है, और n क्या है हमारे पास, n देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे s है, s n कितना हमारे पास 5 है, 5 लिख लूँगा। और यहाँ पे a कितना, a हमारे पास है 256 है, ठीक है, 256 है। ब्रैकेट 1 - R कितना आया हमारे पास, 1/2 आया है। और यहाँ पे n है, n यानी पावर कितनी है 5 है, 5 लिख लेंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या 1 माइनस का R 1/2 आया। अब हमें इस वाले टर्म को सोल्व करना है, ठीक है। और बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो सकती है, बट बहुत ईजी प्रोसेस है इसको सोल्व करने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, S5 है, ठीक है। अब यहाँ पे 256 है, 256 लिख लूँगा। अंदर क्या करूँगा, इसको 1 को ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा। लेकिन अगर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है, लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे जो वैल्यू है हमारे पास 1 जो वैल्यू थी, इसको सोल्व करते हैं। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से अगर हाफ को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, हाफ ही आएगा, ठीक है, ये हमने लिख लिया। देन आगे हम क्या करने वाले, आगे बड़े ध्यान से देखो, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 256 है, ठीक है। हम इसको 1/2 को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/1। आगे हम यहाँ पे क्या करने वाले, इस 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। 32 माइनस का 1/32 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 256 8 2 में 2, ठीक है। इसमें से माइनस करके कितना आएगा, 31/2,
32 आएगा। ठीक है, हम शायद इसको इससे काट सकते हैं, 16 आएगा, और 16 को इससे काट देंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब कहोगे 16 कैसे आएगा, तो ये भी बता देते हैं। क्या होता है, 6 जो 256 है वो क्या होता है, 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई होता है। देखो यहाँ पे करके दिखाता है, 16 इंटू 16। ठीक है, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 7 8 9। ठीक है, लिख दिया। 1 6 जा 6 एंड 1 1 जा 1, एंड यहाँ पे देखो 6 और 9 और 6 कितना होगा 15, यहाँ पे 256 होगा, इसलिए हमने 16 को इससे काट दिया 16 टाइम में, और 31 आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करने वाले इसका मल्टीप्लाई। तो 16 को अगर हम 31 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे करेंगे तो 16 आएगा, देन हम यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 6 जा 18 आएगा, और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 1 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 8 और 1 9 4, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 496, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे 18 19 क्वेश्चन की वीडियो में लेकर आ चुका था। अगर आपको चाहिए और भी नई वीडियो तो कमेंट कर दे कि किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत।